नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइंट फॉर एजुकेशन। आज मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के एक क्वेश्चन जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है को सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन आपका सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से है और क्वेश्चन नंबर आपका 1.3 है। क्वेश्चन हो रहा है डिटरमाइन द इंटीग्रल फार्मूला of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% oxygen by mass। दिस इज द क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास सिक्सटी 69.9%। This is a clear from the question. So percentage of oxygen by mass थर्टी पॉइंट 1%। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है। हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं मोल्स ऑफ आयरन इन आयरन ऑक्साइड। इसके लिए फार्मूला रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन। बाय मास, ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन। अगर आप इसका वैल्यू पुट कर देते हैं तो आपका आयरन बाय मास है 69.9%। 69.9 बाय एटॉमिक मास ऑफ आयरन आपका होता है 55.85 और 55.85। जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो लगभग 1.25 के आसपास आ जाएगा। मोल्स ऑफ आयरन इन
आयरन ऑक्साइड हो गया। सिमिलरली वी फाइंड आउट मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन आयरन ऑक्साइड। ऑक्सीजन इन आयरन, बिल्कुल इसी फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। अब हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास है आपका 30.1% बाय एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन आपका होता है 16। तो हम लोग यहाँ 16 लिख देते हैं। तो 30.1 को 16 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये जस्ट अराउंड 1.88 के आसपास आ जाएगा। अब हम लोग ये दोनों में कंपैरिजन करेंगे 1.25 और 1.88 में, विच इज स्मॉल। तो आप यहाँ पर देखते हैं तो 1.25 simplest molar ratio of iron to oxygen करते हैं। simplest molar ratio of iron to तो हम लोग लिख देंगे 1.25 इज टू हो जाएगा आपका 1.88। तो ये आपका इक्वल टू हो जाएगा 1.25 इज टू 1.88 इक्वल टू आपका हो जाएगा 2:3 के आसपास। अब हमारा एम्पिरिकल फार्मूला हो जाएगा F2O3। सो required empirical formula of iron ऑक्साइड इक्वल टू आपका हो जाएगा। आयरन के लिए 2 मॉलिक्यूल है और आपका ऑक्सीजन के लिए 3 है। सो यहाँ पर हो जाएगा F2O3, यही आंसर हो जाएगा। एंड हाउ दैट देयर इज नो प्रॉब्लम to understand the explanation of the solution of this numerical problem of chemistry. In the next video lecture, I will solve some more questions of this chapter. Till then, thanks to all of you. Hope that this class will be useful to the schooling students of class 11 having a subject chemistry as well as the aspirants of G, Man and Advanced. Once again, I thanks to all of you. Thank you very much. Hope that this class will be useful. For more details, attend online live class of Join for Education.